मुख्यालय की तस्वीर है। वाराणसी मुख्यालय के सामने जो तस्वीर आपको दिखा पा रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। इस नीचे की आपको तस्वीर दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमारे बीच देखिए लगभग कई सालों से ये जो सामने आपकी तस्वीर जिनकी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये भाई बहुत दिन से अगर देखा जाए तो सुबह से शाम तक यही मुख्यालय पे इस बड़े पौधे के नीचे ये व्यक्ति सर पे अगर देखा जाए तो ललटेन के तरह का एक पोस्टर मुकुट लिए हुए घूमते हैं। तो आइए हम बात करते हैं भाई से। भाई आपका क्या नाम है? मोर मुकुट वासुदेव। मोर मुकुट वासुदेव। तो ये बताइए आपकी कितना पहले से आप यहाँ अपना पूरा दिन का समय देते हैं वाराणसी मुख्यालय पर? ये तो हम लोगों का परिक्षेत्र रहा है। हम लोग बचपन से लगभग आते जाते रहे और 2007 में लालू जी ने हमको जब स्टार प्रचारक बनाया तब से मैं लगातार यहाँ परमानेंट समय देता हूँ और अपने माध्यम से आरजेडी का प्रचार भी करता रहता हूँ। तो आप यहाँ आते हैं तो क्या ये जो ललटेन का मुकुट आप डाल रहते हैं हमेशा आपके ऊपर रहता है क्या सर पे? हमेशा लगभग रहता है। इससे आपको बेनिफिट क्या है कुछ? ये हमारे गुरु जी द्वारा तपोस्थली से प्राप्त हुआ है। संत द्वारा दिया हुआ एक कवच के रूप में हमको महाराज जी ने दिया था। उस समय तो कवच ही था। उस समय बाबू वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने उसी समय से हेलमेट जारी किया था और उसी समय हमारे ब्रह्मचारी जी ने हमको कहा कि आप ये मुकुट लगाओ, तुमको हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब से आप ये लगाते हैं? हाँ, तब से लगाता। तो अगर देखा जाए तो ये अगर बैकिंग देखा जाए तो लालू जी का 2007 में जब छठा अधिवेशन अपना सारनाथ में हमारे स्थानीय क्षेत्र में जब किए तो वहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने कहा तो हम स्वीकार कर लिए थे। चूँकि मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ था, मेरी भी इच्छा थी राजनीति। लगभग कौन सा सन में लड़े थे आप चुनाव? 2007 में। 2007 में आप विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे लालू जी के बैनर तले? नहीं, पर्सनल पर्सनल आप? हाँ, बगैर बैनर के लड़े थे बिना पार्टी। उसके बाद उसी के 1-2 महीने के बाद मतलब मई जून में जो है चुनाव ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो है अगस्त में इनसे हमारी मुलाकात हो गई। तो ये क्या कब तक आप ऐसे ललटेन का मुकुट पहन के घूमते रहेंगे आप? तो उन्होंने उत्तर प्रदेश पर कुछ कहा था, इसलिए उस साल में हमने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो उत्तर प्रदेश का मूल होगा वो अपने स्वाभिमान को बचाएगा। क्या आप हमारे दर्शक बंधु को आप बताना चाहेंगे कैसा उन्होंने क्या कहा था कि बनारसी जो है बहुत ठग होते हैं और जो है माता जी कह के पिताजी कह करके अपना लाभ ले लेते हैं, उसके बाद तो फिर कुछ मतलब नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश का है यानी आप बनारस की लाज रखने के लिए आप हाँ कि उत्तर प्रदेश हमारा इतना हल्के में नहीं है, कोई इसको खरीद नहीं सकता है उत्तर प्रदेश। और न आज तक मैं किसी से बिका।